जौन रलक ह भैंसवा के बड़ी मार मरले बा। हौ देखला ह बाघवा जे बाटे भैंसवा के नोच देले रहलक ह, भैंसवा के शरीर में से खून बहत रहलक ह। कहाँ तक जाती है यहाँ से मूर्ति आपकी? पहले तो बलिया मैंने बहुत जगह वैसे जाती थी, अब कम हो गई है, सबसे ज़्यादा बलिया ही जाती है। अच्छा, समय के साथ क्या डिमांड में भी कमी आई है? मिट्टी की मूर्तियों की कमी होने लगी है, लोग कम लेने लगे हैं ऐसा कुछ? हाँ, पहले तो बहुत जगह पहले तो मूर्ति का जैसे कमी हो जाता था, अब तो अब पूरा भी मूर्ति बिका भी नहीं है, अभी कुछ कुछ बच ही गया है। अच्छा, अभी भी बचा हुआ है। हाँ। कितनी समय के साथ परिवर्तन करते जा रहे हैं, रूप में परिवर्तन होते जा रहा है। ठीक उसी तरीके से आज का महिषासुर भी बहुत ही परिवर्तन के साथ आने लगा है। आपने वो फिल्म तो देखी होगी आदि पुरुष, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था कि रावण को छपड़ी दिखाया गया था। कुछ वैसी ही मूर्तियाँ यहाँ पे भी बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि महिषासुर का अलग रूप दिखाया गया। इधर आइए, आप सामने से दिखाइए इसको। आप देखिए कि मतलब अलग अलग तरीके से बनाया गया है और भव्य तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है। कितना सुंदर दृश्य बनाने का प्रयास किया गया है। जब हम बचपन में मेला घूमने जाते थे तो हमारे लिए खिलौनों से ज़्यादा आकर्षण वो मूर्ति हुआ करती थी, जिसमें माता दुर्गा और महिषासुर का युद्ध दिखाया जाता था। उस मूर्ति को हम जब देखते थे तो हम दोस्त लोग मिल करके आपस में ये चर्चा करते थे कि हौ बघवा जौन रलक ह भैंसवा के बड़ी मार मरले बा। हौ देखला ह बाघवा जे बाटे भैंसवा के नोच देले रहलक ह, भैंसवा के शरीर में से खून बहत रहलक ह। ये मेन आकर्षण का केंद्र हुआ करता था मूर्ति को जब हम देखते थे तो। और हमारे लिए मेला से ज़्यादा खुशी उस मूर्ति को देखने में और उसकी कहानी अपने मन में बनाने में होती थी। बाद में जब धीरे धीरे बड़े होते गए, ये सब धार्मिक कहानियाँ सुनने को मिली, महिषासुर युद्ध, दुर्गा माता का युद्ध, ये सब जब सुनने को मिली तो धीरे धीरे मूर्तियों से वो रुचि ख़त्म होते गई जैसा बचपन में हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में भी मूर्ति एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप जब देखते हैं तो भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाते हैं। चाहे उम्र कोई भी हो सकता है आपको बचपन जैसा लगाव ना हो, लेकिन वो भावनात्मक लगाव आज भी देखने को मिलती है। जानते हैं, हम अभी मौजूद हैं छपड़ा में, एक कारखाने में, जहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती है। ये सभी मूर्तियाँ जो हैं हाथों से बनाई जाती हैं। और आप देखिएगा, हमारे तरफ चारों तरफ से घुमा के दिखाइएगा कि कितनी सारी मूर्तियाँ भरी पड़ी हैं। जिधर आप घुमाएंगे कैमरा, चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिएगा। रोड के बाहर भी कुछ रखी हुई है, तो जिधर आप नज़र डालेंगे उधर केवल मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखाई देंगी। और अब जो है विशेष तौर की, चूँकि डिजिटल युग है, हर चीज़ों को हम लोग डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, समय के साथ परिवर्तन करते जा रहे हैं, रूप में परिवर्तन होते जा रहा है। ठीक उसी तरीके से आज का महिषासुर भी बहुत ही परिवर्तन के साथ आने लगा है। आपने वो फिल्म तो देखी होगी आदि पुरुष, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था कि रावण को छपड़ी दिखाया गया था। कुछ वैसी ही मूर्तियाँ यहाँ पे भी बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि महिषासुर का अलग रूप दिखाया गया। इधर आइए, आप सामने से दिखाइए इसको। आप देखिए कि मतलब अलग अलग तरीके से बनाया गया है और भव्य तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है। कितना सुंदर दृश्य बनाने का प्रयास किया गया है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे काम जो हैं हाथों से किए जाते हैं। हम अभी कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो मूर्तियाँ बनाने का काम करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए, पूरा घूम घूम करके देखिए इस चीज़ को कि कितनी सारी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे सैकड़ों मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। इधर हमारे नेपथ्य में दूसरी तरफ भी कैबिनेट है, उधर भी काम हो रहा है, उधर भी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। और इधर हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि कितना कठिन होता है मूर्ति बनाना, कितना समय लगता है इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन आप देखिए कि हर मूर्ति जो है अलग जैसा है और हर मूर्ति में कुछ न कुछ अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सत्यजीत राय। सत्यजीत राय। कब से आप मूर्ति बना रहे हैं? देखिए, हम 2 दिन से हम काम करें, ये लोग बाकी सब काम कर रहे हैं, समझे? अच्छा, आप केवल रंगने का काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो कब से यहाँ पे बनती है मूर्तियाँ? लमसम 3 महीना हो गया। 3 महीना से बन रहा है। चलिए, हम उन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं जो मूर्ति बनाते हैं, ताकि हमको जानकारी अच्छे से मिल पाए। बाकी ये सत्यजीत भाई थे जो अभी नया नया ही ज्वाइन किए हैं और मूर्तियों को रंगने का काम उनको सौंपा गया है। बाकी आइए कुछ लोगों को देखने का प्रयास करते हैं। विशाल कुमार। विशाल कुमार, ये मूर्तियाँ आप पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे कितने समय से बनाई जा रही हैं, कितने वर्षों से? मूर्ति तो मेरे दादा परदादा भी बनाते थे। पुश्तैनी काम है? हाँ, पुश्तैनी काम है। कितना समय लगा आपको सीखने में, मूर्ति बनाने में? मूर्ति तो हम बचपन से ही, मेरे जैसे कि होश संभारे
तब से तो पेंट उंट करना, खल्ली उल्ली चलाना तो हम पहले सीखे छोटा हैं। छोटा काम हाँ, दिया पहले गया। छोटा छोटा काम, जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे थोड़ा और काम भारी होता गया, माटी लगाना, खूंटा करना, ये सब। और अब पूरा तरह से मूर्ति बनाने में आप सक्षम हैं? पूरा तरह से ना, लेकिन कुछ काम अभी थोड़ा है अभी कि हम भी नहीं सीख सीख रहे पाए हैं। हैं, सीख अच्छा। रहे हैं अभी। चलिए ये बताइए कि एक मूर्ति जब बनाया जाता है तो उसमें कितना समय लगता है एक मूर्ति को बनाने में? एक मूर्ति को बनाने में यही 1 महीना लग जाता है, कैसे सूखना उखना भी तो रहता है। और इतना मूर्ति बनाने के लिए हम लोग 3 महीना पहले से मैंने मेहनत करते हैं और सुबह से शाम तक ले लगे रहते हैं। कहाँ कहाँ तक जाती है यहाँ से मूर्ति आपकी? पहले तो बलिया मैंने बहुत जगह वैसे जाती थी, अब कम हो गई है, सबसे ज़्यादा बलिया ही जाती है। अच्छा, समय के साथ क्या डिमांड में भी कमी आई है? मिट्टी की मूर्तियों की कमी होने लगी है, लोग कम लेने लगे हैं ऐसा कुछ? हाँ, पहले तो बहुत जगह पहले तो मूर्ति का जैसे कमी हो जाता था, अब तो अभी पूरा भी मूर्ति बिका भी नहीं है, अभी कुछ कुछ बच ही गया है। अच्छा, अभी भी बचा हुआ है? हाँ। कितनी मूर्तियाँ हैं लगभग? मूर्ति तो यही 20-25 गो है अभी, जो कि अभी 5-10 गो बेचना बाकी है। अच्छा, हम बाहर देख रहे थे कि इस बार जो है महिषासुर को एकदम अलग रूप देने का प्रयास किया गया था। ऊपर अलग टाइप का बाल दिया गया था, दाढ़ी एकदम वेल शेप्ड था। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या तर्क रहता है, क्या मन में आता है विचार? देखिए, जैसे मॉडर्न ज़माना आ गया ना, तो अब चाहता है कि थोड़ा शकल भी चेंज, हाँ, मॉडर्नाइज कर दिया हाँ, जाए। थोड़ा उसका लुक भी चेंज करे, इसी के लिए बनाया गया है कि हाँ, लोगों को और भी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की मूर्ति, सरस्वती पूजा में, इन सब चीज़ों में मूर्ति बनाते हैं आप लोग? हाँ, सरस्वती पूजा में बनता है, लक्ष्मी पूजा में बनता है। अभी तो उसमें तो बहुत कम हो गया, अभी तो उतना बिकता भी नहीं है। जब मूर्ति लेने आते हैं लोग तो उनके चेहरे का भाव कैसा होता है मूर्ति को देखने के बाद? मूर्ति देखने के बाद उन लोगों को तो लगता है कि हाँ, मूर्ति बढ़िया बना है। और जब लोग बढ़िया बोलते हैं तो आपको कैसा लगता है कि हम बनाए हैं और हाँ। लोग अच्छा बोल रहे हैं इसको? मन तो खुश होता ही है, लेकिन साथ में अगर बिकता, अगर जैसे कि अगर जिस दाम में अगर हम लोग बेचते, अगर उस दाम में बिक जाता ना, तो और भी हम लोग खुशी होता है, लेकिन जैसा दाम है वैसा मिलता नहीं है। कितना एक मूर्ति बनाने में लगभग कॉस्ट कितना आता है, खर्च कितना होता है? दुर्गा जी का यही 6-7 हज़ार लग जाता है। 6-7 हज़ार। और बेचते कितने तक हैं आप लोग? बेचते यही 6,000 की जो मूर्ति मान लीजिए कि हाँ। बनी, उसको कितने तक बेचा जाता है? यही हम लोग चाहते हैं कि 15,000 20,000 में बिक जाए, लेकिन उतना बिकता नहीं है। कितना तक बिक जाता है वो? लेकिन यही मैंने जैसे कि 6-7 हज़ार जो है ना, वो मैंने ज़्यादा उसमें अगर हम लोग अपना मजदूरी छोड़ दें ना, तब जाके वो बिकता है 8,000 में। नहीं तो मजदूरी जोड़े ना तो और मूर्ति महंगा हो जाए, 6,000 के बजाय 10,000 हो जाए। मतलब कि आप 8,000 में बेचते हैं तो उसमें अपना मजदूरी छाट लेते हैं? मजदूरी छाट के 8,000 वाला बिकता है। मजदूरी हम लोग को मिलता कहाँ है? अच्छा, मजदूरी सिर्फ नहीं हम लोग मैंने जैसे सामान उमान लगाते हैं ना, वही सब का मैंने दाम निकालने के लिए थोड़ा 2-3 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लगा के हम लोग बेचते हैं। तो जब ऐसे में तो फिर मन छोटा हो जाता होगा, लगता है कि अगली बार हमको काम करना है ये? करना पड़ता है, अब दूसरा काम भी नहीं है। अभी देख भी रहे हैं, कंपटीशन सब में इतना ज़्यादा हो गया कि अभी बहुत मैंने और सब काम में उतरना मुश्किल है। चलिए, आप देखिए कि एक मूर्ति जब बनाया जाता है तो हम मूर्ति की भव्यता को देखते हैं, मूर्ति की तारीफ़ करते हैं, और उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे की मेहनत कितनी है, ये इन बातों की चर्चा हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ उस कहानी पे ध्यान देते हैं। आप देखिए हमारे पीछे जो है महिषासुर का एक मूर्ति बनाया गया है, जिसमें देखिए कि एक नए प्रकार के जानवर को बनाने का प्रयास किया गया है। और जब हम इस मूर्ति को देखते हैं तो इसके पीछे मेहनत कितनी लगी होगी, परिश्रम कितना लगा होगा, कितना खर्च हुआ होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग देखते हैं तो सिर्फ मूर्ति की भव्यता, और इस कारण से वो लोग पीछे छूट जाते हैं जो मूर्ति बनाने का काम करते हैं। आपने देखा कि वो कैसे बता रहे हैं कि उनको नुकसान हो रहा है और सही तरीके से भरपाई नहीं मिल पाती है, उस तरीके से उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिससे मूर्ति बनाने का वो जो काम है वो आगे जारी रख सकें। बाकी ये इनका पुश्तैनी काम है, ये वर्षों से करते आ रहे हैं और शायद आगे वर्षों तक करते भी रहेंगे। बाकी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक भेजिए, और ऐसे और भी वीडियोज़ आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे है सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।